जुझार सिंह से चाचा क्या कहता है, क्या बात बढ़ती है भैया? कैसे बढ़ती है भैया? दाग बता दे। हारे ले भीतर रे बड़ भीतर घर में समझा जो नहीं ठीक पड़े गो चौड़ा में। हार भीतर घर में समझा जो नहीं ठीक पड़े गो चौड़ा में। गोरे भाभी देवर न जागे रियो बीच राड़ा में। भीतर घर में समझा जो नहीं ठीक पड़े गो चौड़ा में। रे भाभी देवर न जागे रियो बीच राड़ा में। भीतर घर में समझा जो नहीं ठीक पड़े गो चौड़ा में। रे भाभी देवर न जागे रियो बीच राड़ा में। भीतर घर में समझा जो नहीं ठीक पड़े गो चौड़ा में। रे भाभी देवर न जागे रियो बीच राड़ा में। अब लगे नता में ताव मटा जोरावर से न्यू बोले कैसे? अरे तेरो छोटो भाई भगत हर दौल कुआरो डोले। अरे मैंने कर लिया की गुणिया तालियों देर हंसेगी दुनिया। दुनिया भैया या को कर दे ध्याव सगाई लाते छट्टा एक लुगाई। अरे जेसु सारो ही भक्त कटेगो। अरे लगे कुटुंब के बट्टो पाया पाछे किस्या मिटेगो। अरे अब झूठियो सोगन खाए करे बा मेलन में हल्ला। अरे झूठी सोगन खाए करे वा मेलन में अल्लाह। हर तेरो भाई बदमाश में लाव देख बोधी सुसल्ला। समझा जो नहीं देख बड़े गो चौड़ा में। ये भाभी देवर न जागे रे बीच राड़ा में। भीतर घर में समझा जो नहीं देख बड़े गो चौड़ा में। ये भाभी देवर न जागे रे बीच राड़ा में। भीतर घर में समझा जो नहीं देख बड़े गो चौड़ा में। ये भाभी देवर न जागे रे बीच राड़ा में। तो सज्जनों, जुझार सिंह से उसका चाचा कहता है कि मैंने मेरी आंखों से देखा है। अरे एक दिन सत्यवती छाजा पे खड़ी खड़ी और अपने देवर को झाला देख के बुला रही थी। कैसे भैया? अरे जुझार सिंह, तेरी लाज या तेरे परिवार की जो लाज बचानी है तो उसको घर में बिठा के समझा लेना। अरे सज्जनों, जब जुझार सिंह इस बात को सुनता है तो अपने चाचा से कहता है, रे ताऊ, अरे तू झूठ बोलता है। मेरा भाई भगवान का भगत है, बड़ा ब्रह्मचारी है और अपनी भाभी को भाभी नहीं माँ समझता है। जब मैंने शादी के लिए कहा तो साफ मना कर दिया। तो किस प्रकार से अपने चाचा से बात करते हैं भैया? कैसे कर रहे हैं तो भैया बता दो। अब मैं बोले ताऊ झूठ जचे नहीं मारे। अरे या कौन है बोदियो बीज बरू को आज बता दे थारे। थारे भैया तो मेरो भाई बड़ो ब्रह्मचारी रे समझे भोजी को मैं तारी। कैसे? बैठो राम नाम गुण गावे थारी बात पेच को खावे। अरे चौकाया के दाग लगावे। अरे चिकनी चुपड़ी बातन सो तू मोकू जो बहकावे। कैसे मेर भैया? अब सुनताऊ के बचन बरम गो झूठी बातन में। अरे सुनताओ के बचन भरम गो झूठी बातन में। नैना कर लिए लाल उठा लियो डंडा हाथन में। भीतर में समझा जो नहीं ठीक पड़े गो चौड़ा में। ये भाभी देवर न जागे रे बीच राड़ा में। भीतर घर में समझा जो नहीं ठीक पड़े गो चौड़ा में। ये भाभी देवर न जागे रे बीच राड़ा में। भीतर घर में समझा जो नहीं ठीक पड़े गो चौड़ा में। ये भाभी देवर न जागे रे बीच राड़ा में। तो ताऊ तो झूठ बोलता है। अरे किसने बहका दिया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी सत्यवती सतवंती है और मेरा भाई ब्रह्मचारी है। क्या हो? लेकिन सज्जनों, 100 फूंक देने पर तो गीले में भी आग लग जाती है। अरे और एक दिन राजा जुझार सिंह के मन में शंका हो जाती है। कैसे भैया? और
रंग महलों में रणवास में जाके अपनी पत्नी से पूछता है, कहता है रे नकदी, अरे मैं तुझे अच्छे कुल की समझता था, लेकिन तू कुलक्षणी निकली है, तूने मेरे कुल को कलंकित कर दिया। बोले महाराज मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? तो दोनों सत्यवती और जुझार सिंह के बीच में कैसे वार्ता होती है भैया? कैसे होती है मेरे भैया ना बता। अब घर वाड़ी लाइए घेरो बताए रे तू भला घरन की बेटी, अरे लाज शर्म को कैट धरी कुल की मर्यादा बेटी। बेटी भैया तू मोए सपा तड़ा को लेगी, कैसे? तड़के दुनिया गाली देगी। अरे तो कोने का शर्म नहीं आई तेने या कहीं कुमत कुमाई। अरे ना तो देवर या सुजोड़ियो, कैसे? मोसू फिर थाई मोंडो मोड़ियो। अरे दसाया तेरी चढ़ा चबावे, अरे मारे पाछे देवरिया को झालो देर बुलावे। कैसे मेरे भैया? गया घरन की ओर आंड बुलायो तन देवर झाला सू। अरे गया घरन की ओर आंड बुलायो तन देवर झाला सू। और घर घर में बदलैन संबंध थारो खोटो लाला सू। रेल थारे आगो कैसे मेरे भैया? अरे पेड़ थारे आगो बेम बल में उठवा ले गंगा यातन सो। आरे थारे आगो बेम बल में उठवा ले गंगा यातन सो। गोरे गुण सा बढ़वा ने भगायोर झूठियो बातन सो। थारे बेम बल में उठवा ले गंगा यातन सो। ये गुण सा बढ़वा ने भगायो झूठियो बातन सो। अरे किसने बहका दिया? अरे मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, अरे मेरी काया के कोई कलंक नहीं है। क्या हो शंकर मार साहब। हाँ तो किसी सज्जन की ओर से हरदौल भगत की कथा पर 500 रुपए भेंट होते हैं, इनको बार बार धन्यवाद। तो आपको बहका किसने दिया रे? मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, मेरी काया का कोई दाग नहीं है। तो बोले मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? तो सत्यवती अपने पति से क्या कहती है? क्या कहती है मेरे भैया? अरे डाटे रे पहले मेरे देवर लाड लागो बेम बेटा पति देव, अरे आप झूठा बहम डांटते हो। तो सजनों फिर क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे कौन भड़वाने खाई रे पेड़िया के दर सासी बात चुगली। कौन भड़वाने खाई रे पेड़िया के दर सासी बात चुगली। कौन भड़वाने खाई रे पेड़िया के दर सासी बात चुगली। कौन भड़वाने खाई रे पेड़िया के दर सासी बात चुगली। कौन भड़वाने खाई रे पेड़िया के दर सासी बात चुगली। कौन भड़वाने खाई रे पेड़िया के दर सासी बात चुगली। कौन भड़वाने खाई रे पेड़िया के दर सासी बात चुगली। कौन भड़वाने खाई रे पेड़िया के दर सासी बात चुगली। कौन भड़वाने। तो सजनों सत्यवती कहती है रे बलम, अरे हे पति देव मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, अरे मेरी काया के दाग मत लगाओ। अरे मैंने मेरे देवर को मैं पुत्र समझ के पालन किया है, मैंने हाथों से दूध पिलाया है, अरे मैंने गोद में खिलाया है,
ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अरे तो क्या कहती है भैया? क्या कहते हैं मेरे भैया? आरे रे बादल रे मत फाड़ रे तार लगावे मैं कालो भैया आलो रे वो देवरियो रे लालो मैंने दो दिन में आहिरे देवरियो रे लालो मैंने गोदी में रखवायो। पीली साड़ी यारे पीली साड़ी यारे बाल खावे काड़ी यारे रोवे नारी अबला आरे रोवे नारी अबला रे भगो कालो का जला रे दे वारियो लालो मैंने गोदी भैया अरे कया दिया दियो मारे योगी रे मारी रे डोबाया बकिशा शरम गई नारी भैया अरे कया दी तो यो मारे योगी रे मारी रे डोबाया बकिशा शरम गई वारी रे ओ दे वारी रो लालो मैंने गोदी में रखा लायो देव ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अरे मैंने मेरे देवर को गोद में खिलाया, हाथों से दूध पिलाया, अरे और मैंने मेरे पुत्र की तरह रखा है। आप ऐसा अन्याय मत कीजिए। अरे सजनों, हरदौल भगत की कथा पर 200 रुपए भेंट होते हैं, इनको बार बार धन्यवाद। धन्यवाद। तो सज्जनों, अंत में सत्यवती कहती है, हे पति देव, अरे मैं आपसे आज कहती हूँ, मेरी सासू माँ जब सैया पर अंतिम श्वास गिन रही थी तो मुझे अपने पास बुलाया और बोली, बेटा मेरा ये छोटा पुत्र अभी बालक है, इसको तू अपना पुत्र समझ के पालन करना। पतिदेव मैंने उसी दिन पल्ले के गांठ लगा ली और मैं देवर की माँ बन बैठी। ये सूर्य और चंद्रमा साक्षी है। सज्जनों, किस प्रकार से कहती है अपने पति से? कैसे कहती है भैया? अब साखी सूरज भानो गगन के साखी नौ लघु तारे। अरे अरे अंत समय सासू ने मुख से ऐसे वचन उचारे। कैसे मेरे भैया? मेरो लाल उम्र को बारो, मोकू बड़ो भरोसो थारो। थारो भैया। या की तू बिन जो मैं तारी ऐसे बोली बल में हजारी। कैसे? मैंने बाइदन गैठ लगाई, मैं बड़गी देवर की माई। माई भैया। अरे माई गलत नजर को झेंक्यो रे, मैंने बेटा करवा रख्यो। राख्यो मेरे भैया। आधी उम्र होगी मारी,
डोला अब किसा शर्म गई थारी थारी भैया मेरो का देवर से मेल अरे थारे झूठो बेमो बलम अब का काटे गोतिल भैया अब मैं दे झूठो दाग बलम मारी कंचन काया के मत दे झूठो दाग बलम मारी कंचन काया के अरे कर ले तो विश्वास तनक धर जमन जाया के अरे थारे तो मैं बलम उठवा जाया तन तो ये गुण सा भगवान बेटायो जोट बादल तो थारे तो मैं बलम उठवा जाया तन तो ये गुण सा भगवान बेटायो जोट बादल तो थारे तो मैं बलम उठवा जाया तन तो ये गुण सा भगवान बेटायो जोट बादल तो तो हे पतिदेव इसलिए मैंने मेरे देवर को पुत्र समझ के पाला है। अंत में सज्जनों अरे जुझार सिंह कहता है कि तेरे जैसी सती मैंने बहुत देखी है। अरे अपने पति को और मार के भी सती होना चाहती है। अरे मुझे नारी जाति से कोई विश्वास नहीं है। सज्जनों जुझार सिंह कहता है कि एक विश्वामित्र मुनि भक्ति कर रहे थे। अरे एक अप्सरा ने उसकी भक्ति को भंग कर दिया हाँ। और गुरु जो बृहस्पति की पत्नी थी वो चंद्रमा के साथ निकल चुकी है। अरे इसलिए स्त्री जाति से मुझे कोई विश्वास नहीं। सती तो तीन है। बोले महाराज कौन है? कि सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। उन्होंने भी एक समय ऐसा ठाना कि अपने पतियों को भिक्षा मंगवाने के लिए माता अनुसुईया के द्वार पर भिजवा दिया और माता अनुसुईया ने तीनों देवताओं को बालक बना दिया। तो तू सतवंतियों के कहाँ लगती है? तो किस प्रकार से कहता है? कैसे कैसे भैया अब तो जैसी देखी बहुत नहर सतवंती अरे सगा खसम कुमार नहर हो वो चावे लजवंती। कैसे भैया? तेरे जात नाम से झूठी गादी सुत की गिरदी खोटी खोटी भैया। अरे चंद्रमा के नहीं तब गड़गी देव गुरु की नहर उधड़गी भैया। तो देखो रे ब्रह्मा की ब्रह्माणी कैलासन में घोरा रानी शीर समंदर में महारानी इनने बड़ा गजब की ठाणी। कैसे? भिक्षा देवल पे मंगवाई रे बालक तीनों दिए बढ़ाई तू सतवंतिन के खा लागे अरे पगा हुगानी मौत नचे सुन लजवंतिन के आगे भैया। अब मेरी सुन ले बात आज मेरो भैया से है मेरे मेरी सुन ले आला बात आज मेरो भैया से है मेरे। अरे जब जानो तो इस सतियों मिला देवा का भोजन में तुझे के जामिन जायो। कैसे मेरे भैया? अरे पेड़ जामिन जायो मत मार वाला मैं आडो आवे को आर जामन जायो मत मार उगल मैं आडो आवे को और कोई दिन खाना पे माटा पे उठा दो पावे को जामन जायो मत मार उगल मैं आडो आवे को कोई दिन खाना पे माटा पे उठा दो पावे को जामन जायो मत मार उगल मैं आडो आवे को कोई दिन खाना पे माटा पे खाडो पावे को जामन जायो मत मार उगल मैं आडो आवे को कोई दिन खाना पे माटा पे खाडो पावे को। तो सज्जनों जुझार सिंह कहता है कि अगर तू सती है तो तेरे हाथों से तेरे देवर के भोजन में जहर मिला दे। अरे सज्जनों सत्यवती का इतना सुनते ही तन बदन में आग लग जाती है। अरे और विचार करती है रे भगवान अरे जिस देवर को मैंने पुत्र की तरह पाला आज मेरे हाथों से मैं जहर नहीं दे सकती। सज्जनों अपने पति को समझाती है। क्या कहती है? क्या कहती भैया? ये रे छाती कर हो मैं ठोक पिया तारी बात दे सुर छाती का छाती कर लो बैठो के पिया तारी बात दे सुर भोजन
पियो मारा याद ने सुर भोजन में दुआवे जेर पियो मारा याद सुर जामने को रे जायो थारो लाल याद होवे गोरे जामने को रे जायो तारो लाल याद होवे गोरे विपता मेरे देवर लाल पिया ठाडो पावे गोरे विपता मेरे देवर लाल पिया ठाडो पावे गो। हाँ तो सज्जनों, हरदौल भगत की कथा पर 100 रुपए भेंट होते हैं, इनको बार बार धन्यवाद। तो देखो, सत्यवती अपने पतिदेव को बार बार समझाती है, कहती है रे पतिदेव ऐसा अन्याय मत कीजिए, मैं सतवती स्त्री हूँ, मेरा सत घटता है अगर देवर को मेरे हाथों से मारती हूँ। सज्जनों, अगर देवर को मारती है तो पाप की भागिन बढ़ती है और पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है तो सतीत्व धर्म नष्ट, धर्म संकट में पड़ जाती है और काफी अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन राजहट, बालहट और त्रियाहट तीनों हट बुरे होते हैं। राजा जुझार सिंह हट पड़ जाता है और अंत में सत्यवती को अपना सत बचाने के लिए भोजन में जहर मिला के और हरदौल के कक्ष में जाना ही पड़ता है। लेकिन सज्जनों, जो कदम आगे बढ़ाती है सत्यवती, तो कदम पीछे की ओर पड़ते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं। मुरझाए हुए चेहरे से जब हरदौल के कक्ष में जाती है तो हरदौल कहता है, माता आज तेरे चेहरे पर उदासी है, क्या कारण है? सज्जनों, सत्यवती उस दुख को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन छुपा नहीं पाई। कहती है, लाल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हरदौल भगत हट पड़ जाता है, माता ये तो बताना ही पड़ेगा। तब कहती है, रे लाल, तेरे भोजन में तेरा भाई ने जहर मिलवा दिया। सज्जनों, इतना कहते ही हरदौल भगत कहता है, माता अगर भाई की यही आज्ञा है तो इस जहर युक्त भोजन को मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन मुझे एक वचन दे दे, मेरे मरने के पश्चात मेरे भाई से कभी इस बारे में जिक्र मत करना कि तूने तेरे भाई को मरवा दिया। सज्जनों, उस जहर युक्त भोजन को ग्रहण कर जाता है, बदन नीला पड़ जाता है, मुख में से झाग निकलने लग जाते हैं और हरदौल भगत की मृत्यु हो जाती है। तो किस प्रकार समझाती है, कैसे समझाती है भैया? कैसे भोजन लेके देवर के कक्ष में जाती है भैया? कैसे जा रही है भैया? दावता हो भरोसे में जायो, मैंने मारी सासू को जायो, रोस बाका नैना मैं छायो मानी को ने ये कर भोजी बाकी डरो जे भरोसे में जायो, सासू को जायो, रोज भगने में छायो मानी को नहीं कर भोजी बाकी रे जे पियो ये ठाणी कर देखो बारी, मैंने मानी तड़क जाने होवे बदनामी कर लीटे कर भोजन माले जर मैं लायो जे पियो ये ठाणी कर देखो बारी, मैंने मानी तड़क जाने होवे बदनामी कर लीटे कर भोजन की थाली देवर के चाली ने खेलाड़ी टुक देखो नैना
सुपारी बोल नहीं है कर देवरिया को भोजन पे भोलायो रे जी हाथ माई भोजन के ताली देवर ढीग चाली के रानी तब देखो नैना सुपारी बोल नहीं है कर देवरिया को भोजन पे भोलायो रे जी। हाँ तो सज्जनों, इस प्रकार से रानी सत्यवती अपने पतिदेव को समझाती है, लेकिन एक नहीं मानता। अरे और अंत में जब जहर युक्त कांसा लेके जाती है तो हरदौल भगत उसको ग्रहण कर जाता है, हरदौल की मृत्यु हो जाती है। अरे सज्जनों, हरदौल भगत की इधर मृत्यु हो जाती है और उधर कतिया ग्राम में हरदौल भगत की बहन कुंजाबाई सो रही थी। सोते हुए को सपना आता है। अरे और सपने में अपने भाई की हरदौल की लाश देखती है। सज्जनों, मरते वक्त जिस समय जिस आदमी की फोटो उस मरने वाले आदमी के सामने आ जाती है, अरे उसका अंतिम समय तक अटूट प्रेम रह जाता है। और कुंजाबाई को सपने में हरदौल भगत की लाश दिखाई देती है। अपनी नंदबाई से कहती है, रे बाई साहब, अरे आज मैं रात को जब महलों में सोई तो मुझे एक बहुत भयंकर सपना दिखाई दिया और मैंने मेरे भाई की लाश देखी। सज्जनों, कुंजाबाई को उसकी नंदबाई समझाने की कोशिश करती है, कहती है, रे भाभी, अरे सपने की बात के ऊपर तो विश्वास करती है, या तो छाती पर हाथ रख लिया होगा या प्यासी सो गई होगी। बोले भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आधी बात के बाद में जो सपना आता है वो सत्य होता है। तो किस प्रकार से वार्तालाप होता है भैया? कैसे होता है भैया? बता। मैं सोई रे रंग महल रात सोती को सपनों आयो रे। अरे कौन सपने की यो बात ननद बाई मरगो जमने जायो रे। मरगो जामन जायो रे, मरगो जामन जायो रे। सपने की बात ननद बाई मरगो जामन जायो रे। ये झूठे यार रे जड़ रे भजाई मारी सुन ले कुंजा बाई रे। ऐसे अरे के छाती पेरी हाथ धीरे और इतने कैसो गई हो ते साई रे। कैसो गई हो ते साई रे भाई, कैसो गई हो ते साई रे। कै छाती पे हाथ धीरे और इतने कैसो गई हो ते साई रे। ये याद याद रे तो पहर कोरी तड़को सपनो साचो होवे रे। अरे आदि पाछरी आयो री सपनो कदे न झूठो होवे रे। कदे न झूठो होवे रे भाई, कदे न झूठो होवे रे। आदि पाछे आयो री सपनो कदे न झूठो होवे रे। मैं सोई रे रंग महल रात सोती को सपनो आयो रे। कौ सपने की बात ननद बाई मरगो जमने जायो रे। मरगो जामन जायो रे, मेरो मरगो जामन जायो रे। कौ सपने की बात ननद बाई मरगो जामन जायो रे। तो ननद में भोजी को समझावे कैसे? अरे सपना ऊपर भाभी मेरी तू चोरुद में मचावे। अरे सकाळे तू पीहर को जाजो जामन जाया सु में ले आजो। कैसे भैया? ममता भर जागी थारी। अरे पानी को फबूलो सपनो बात मैन ले मारी भैया। अब करवट बदले रे तो मैं सुभाई तनक पड़े नहीं चैन। रे करवट बदले रात में भाई तनक पड़े नहीं चैन। अरे सावन की बादल यार बरस जैसे ही बरस जागरण जाओ मधमार वाला भया ढोया वर्गो। कोई धन खाना बाटा काटो पावे गो। जागरण जाल मधमार वाला भया ढोया वर्गो। कोई धन खाना बाटा काटो पावे गो। जागरण जायो
कुंजाबाई से उसके ननद कहती है, रे भाभी सूर्योदय होते ही तू पीहर में जाना और अपनी आंखों से अपने भाई का हाल देख के आना। सपने के ऊपर विश्वास करती है। सपना तो एक पानी के फबूले की तरह है और भोर में जाते ही मिट जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है सजनों। वो रात कुंजाबाई करवटें बदलते बदलते निकाल देती है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं टूटता। और जब भोर भये सूरज उगती पीहर का रास्ता ले लेती है तो सजनों रास्ते में अपशगुन होने लग जाते हैं। उन अपशगुनों को देख के कुंजाबाई की छाती धड़कने लग जाती है कि शायद मेरा सपना सत्य हो। तो सजनों जब जाके देखती है तो अपने भाई हरदौल भगत की लाश दिखाई देती है और धीरे धीरे पता चलता है कि मेरे बड़े भाई ने ही भाभी के हाथों से जहर डलवा के मेरे छोटे भाई को मरवा दिया। सजनों कुंजाबाई उसी दिन से पीहर से नाता तोड़ के और अपने ससुराल में चले जाती है और अपने भाई से कह देती है कि तेरा और मेरा कोई नाता नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है और मैं तेरी बहन नहीं हूँ। सज्जनों किस प्रकार से कुंजा जाती है, क्या बात बढ़ती है, क्या बात बढ़ती है भैया। हाँ तो हरदौल भगत की कथा पर 50 रुपए भेंट होते हैं, इनको बार बार धन्यवाद। धन्यवाद। तो भोर भाई कुंजाबाई ने लय पीहर की गेलो, अरे सगुन भाई अपार बताई न को का खावे मेल मेल भैया। तो कुंजा जब पीहर को चाली बढ़ता ही मटकी मिलगी खाली। अरे आगे के लुकाटगी बिल्ली रे बसती बाहर मिल गो तेली तेली भैया। कुंजा जब पीहर में जावे जाता ही भैंस भगत की पावे। अरे कुंजा गरिय धरन पे आडी भौजी देखे ठाडी 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 भैया। तो जाने उग तो सूरज के गो झगड़ा भेड़ भाई में होगो भैया। मैंने मेरो भैया चो माराड़ो। अरे यार अंडो के काजे मैंने तो सुना तो भी टोराड़ो भैया। आप ले ही लकियो रोय भेड़ बाकी ठाडी बाड़ा में। आरे ले हिलकी रोए भेड़वा की ठाटी वाड़ा में। अरे तो सर कोई रावण भाई का जो देश निकाला मेरे जामिन जाई। कैसे मेरे भैया। अरे बिन जामिन जाई हो बेड़ा न भैया सुर ना तो टोड़ो रे। आरे जामन जाई भेड़ा न भैया सुना तो तोड़ो रे। और कुंजा भाई ने भैया रसू मोड़ो मोड़ो रे। जामन जाई भेड़ा न भैया सुना तो तोड़ो रे। कुंजा भाई ने भैया रसू मोड़ो मोड़ो रे। जामन जाई भेड़ा न भैया सुना तो तोड़ो रे। कुंजा भाई ने भैया रसू मोड़ो मोड़ो रे। जामन जाई भेड़ा न भैया सुना तो तोड़ो रे। कुंजा भाई ने भैया रसू मोड़ो मोड़ो रे। तो सज्जनों इधर कुंजाबाई अपने पीहर में बड़े भाई से नाता तोड़ देती है। कैसे भैया। और ससुराल में चले जाती है। धीरे धीरे समय निकलता है। सज्जनों कुंजाबाई को अपने पीहर की याद आती है और विचार करती है, रे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैंने पीहर के रूप देखे हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन जाऊं तो किसके जाऊं। एक भाई था वो मर गया और दूसरा भाई मेरा भाई नहीं दुश्मन है, पीहर में जा नहीं सकती। सज्जनों कुंजाबाई को कई वर्ष बीत जाते हैं। उधर कुंजाबाई की एक पुत्री थी जो शादी के योग्य हो जाती है और एक दिन कुंजाबाई और गणपत दोनों विचार करते हैं कि अपनी कन्या श्याणी हो चुकी है, कहीं न कहीं अच्छा सा घर बार देख के और भाई का संबंध तय कर दीजिए। तो किस प्रकार से दोनों आदमियों में बात होती है, क्या बात बनती है भैया। क्या बात होती है भैया। कैसे हो रही है। कैसे आड़ोषण पाड़ोषण तड़के बोलना देगी प्यारो। अरे आड़ोषण पाड़ोषण तड़के तो बोलना देगी। अरे परण्या ब्याह करा ले तो 16 साल के होगे रे 16 साल के होगे। आड़ोषण पाड़ोषण तड़क बोलना देगे रे परण्या ब्याह करा ले को 16 साल के। ओ भाई रे 16 साल
दोनों जना बदला लिया चारेंगे मेल के माही अरे मारो पेरण्या लाडला अरे मारी शानी होगी सुता करो नहीं को ब्याह सगाई सगाई रे सगाई अंदर ये सुनता ही गणपत भर ढूंढने को जाई घर पावे दो बर को पावे पर पावे जद घर को पावे दोनों मेल मिले छे न्यायी अर पड़िया घर भर देख देख छोरी के तो करिए सगाई कैसे पेरण्या ब्याह करा लाली को 16 साल की योगी रे 16 साल की योगी आड़ो सड़ माड़ो सड़ सड़ के बोलना घेर पेरण्या ब्याह करा लाली को 16 साल की ओ भाई रे 16 साल की योगी। तो सजनों कुंजाबाई की पुत्री का संबंध तय हो जाता है, लगन झल जाती है और जो समय नजदीक आता है तो एक दिन कुंजाबाई को उसकी सासू बुलाती है, कहती है रे बेटा अरे बहन भाई की क्या लड़ाई भात नोतने के लिए पीहर में तो तुझे जाना ही पड़ेगा भैया। सजनों इतना कहते ही कुंजा के दोनों आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है री सासू माँ पीहर का नाम मत लेना, मैं नहीं जा सकती। बोले क्यों? के कौन के जाओ रे नौत भर पियर में पेटो शाप सासो कौन के जाओ रे नौत भर पियर में पेटो शाप सासो कौन के जाओ रे नौत भर पियर में पेटो शाप सासो कौन के जाओ रे नौत भर पियर में पेटो शाप सासो कौन के जाओ रे नौत भर पियर में पेटो शाप सासो मैं नहीं जा सकती। अरे न मेरे माँ है न मेरे पिताजी है और न मेरा छोटा भाई है, पीहर का नाम मत लेना। लेकिन सज्जनों बार बार सासू माँ समझाती है तो क्या कहती है भैया? क्या कहती है भैया? तो यहाँ से छोड़िया गाड़ी गाऊं अरे कुंजा के घर ब्याह सुता को चे को मैं सुनाऊं। सुना दे भैया। अरे कुंजा सासू ने बुलवाई कैसे बाकू बाजू में बैठाई, अरे लाडो तेरो कौन भरे गो बात, अरे छोड़ पुराणों पैर चली जा मैंने हमारी बात भैया। तो चर्चा जब पीहर की आई कुंजा महलन में टकराई कैसे भैया? वो चीची मोसू पीहर की मत कहवे मारे टूक कलेजा का होवे ओ भैया। मेरे गोरी जामन जायो भाई रे गो पीहर में कसाई मामी सुसरोई भात भरे गो, अरे उड़ा चुड़कली पोड़ी पे दुनिया में नामो करेगो कैसे मेरे भैया? अब समझा रही बाकी सास बता रही रोती को धीरे समझा रही बाकी सास बंदारी रोती बहु को धीरे। अरे पोड़ी पे जब आवरे सबर हो जामन जायो वीर रे ले जामन जायो कैसे मेरे भैया? अरे बन जामन जायो तो सबर कर लेती जामन जायो तो सबर कर लेती है पोड़ी बमन भर लेती जामन जायो तो सबर कर लेती है पोड़ी बमन भर लेती जामन जायो तो सबर कर लेती है पोड़ी बमन अगर मेरी माँ का जया भाई होता
अरे तो मैं विश्वास कर लेती, लेकिन मैं पीहर में नहीं जा सकती, आपके पैर पड़ती हूँ। अरे लेकिन सजनों, सासू माँ बार बार समझाती है, कहती है रे बेटा, अरे जब कौन पे अगर माँ जाया भाई ने आए अरे तो कोई शोभा नहीं होती। बोले सासू माँ मैं मामी ससुराओं को नोतूंगी और मामी ससुरा की बढ़िया ही मेरे सिर पर ओढ़ूंगी। अरे सजनों, बार बार समझाती है और समझाने के अनुसार कुंजाबाई अपनी सासू माँ की आज्ञा का पालन करते हुए अपने सिर पर छाबड़ी लेके पीहर की ओर चल देती है। अरे लेकिन कलेजा का टूक होता है, विचार करती है कि न भाई बोलेगा न भौजाई बोलेगी। अरे सजनों, किस प्रकार से जाती है, क्या बात पड़ती है भैया लगा बता। अरे रे को जा रे करने जागो रे नाड़ नौतबा आगी भैया। अरे रे को जा रे करने जागो रे नाड़ नौतबा आई भैया। आई रे वो भैया मेरे भैया माको कौन से आई रे भैया मेरे भैया माको मोड़ा सूरे नहीं बोल ओ तेरे रे को ना करनी ना को नारा नो तब आई रे वो भैया मैं हो भैया माको मोड़ा से नहीं बोले। आइने योला योला सरे रे वो धीरा भैया। आइने योला योला सरे रे वो धीरा धीरा सरे रे वो योडी पीड़ी सड़िया। आइने योडी पीड़ी साड़ी यारे बाला बढ़िया। आइने योडी पीड़ी साड़ी यारे बाला खावा गाड़ी यारे रोवा नारी अपना आइने रोवा नारी यावा लारे बेगो आइने रोवा नारी यावा लारे बेगो कालो काजा लारे भाई यार में वो भैया को मोड़ा से नहीं बोले। रे को ना कागी सा को नारा नो तब आई रे वो भैया में वो भैया को मोड़ा से नहीं बोले। सजनों, कुंजाबाई अपनी सासू माँ की आज्ञा का पालन करते हुए अरे सिर पर छाबड़ी लेके जब पीहर में आ जाती है, अरे लेकिन न भाई बोलता है न भौजाई बोलती है। और कुंजाबाई अरे बीच गरियाड़े में ठाडी ठाडी रुदन मचाती है, विचार करती है रे विधाता, अरे अगर आज मेरा छोटा भाई होता या मेरी माँ होती तो मुझे छाती से लगा लेती, मेरे पिताजी होते तो शीश पर हाथ रखते, लेकिन अब किसके जाऊं और नौता किसको झलवाऊं। सजनों, कुंजाबाई खड़ी खड़ी रोने लग जाती है। जो जार सिंह कहता है रे नकटी, अरे तुझे शर्म नहीं आई, उस दिन तूने नाता तोड़ दिया था, आज दोबारा मेरे द्वार पर आ गई। सजनों, कुंजाबाई के तन बदन में आग लग जाती है और जब छाबड़ी को उतार के नीचे रखती है तो जुझार सिंह ठोकर के लेकर गरियाड़े में फैला देता है। अरे कुंजाबाई अपने भाई को याद करती है, रोती है और छाबड़ी को वापस भर के, और जुझार सिंह कहता है कि तेरा भाई मरघट में है, अरे मरघट में चली जा, उसी के भोजन करना और वही तेरा भात देगा और वही तेरा भाई है। सजनों, हरदौल भगत की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही थी और मरघट के अंदर हरदौल भगत का स्थान बढ़ रहा था। जैसे हमारे सवाई माधोपुर में हम शादी का प्रथम निमंत्रण गणेश जी को देते हैं, वैसे ही झांसी के ओरछा नगरी में शादी का प्रथम निमंत्रण हरदौल को दिया जाता है। जय हो। तो सजनों, कुंजाबाई
उस छावड़ी को शीश पे रख के और किस प्रकार से वापस जाती है, क्या होता है भैया? क्या होता है मेरे भैया दादा? के माथा माले दो बड़ियो गेला में ठाड़ी छे, अरे माथा माले छावड़ियो गेला में ठाड़ी छे, घर सुतो घास बेड़वाई न दे कोर काटे चर दे कोर काटे चर माता माल दावड़ी गेला में ठाड़ी चर घर जो कास बेड़वाई न दे कोर काटे भाई दे कोर काटे चर। तो सज्जनों कुंजा बाई और अपने सिर पर छावड़ी लेके और रोती रोती मरघट का रास्ता ले लेती है। और मरघट में जाके किस प्रकार से अपने भाई को याद करती है, कैसे रुदन मचाती है भैया? कैसे मचा रही है भैया दादा? अरे बीरा रे बावज का खट कर कड़वा बोले, अरे भाभी करे समर शिव, अरे बेलड़ी रे तो को याद करे, अरे बीरा रे मरघट में मचाओ रे हमारी रे सोर, कैसे? अरे बोले चर दादर बोर, अरे तो के यारी रे बेड़ा याद करे। सजनों कुंजा बाई मरघट में जाके और अपने भाई हरदोल को याद करके रुदन मचाती है, कहती है रे भाई, अरे आज एक बिना भाई की बहन मरघट में रुदन मचा रही है, इसका कोई धनी नहीं है। सजनों कुंजा बाई के रुदन को सुन के भगवान का सिंहासन हिल जाता है और इधर से हरदोल भगत की आवाज में आकाशवाणी होती है, कहता है रे बहन 5 कुड़ी मेरे थान पर रख जा, तेरा भाई तेरा भात भरने के लिए अवश्य आएगा, लेकिन एक वचन दे जा। कुंजाबाई कहती है रे भाई एक नहीं वचन तू 2 ले 2 के 4 ले, लेकिन मेरी लाज आज आपने रख दी। तो सजनों हरदोल भगत की आवाज में फिर आकाशवाणी होती है और कहता है कि जब मैं भात लेके तेरे द्वार पर आऊं तो मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर मिलना मत। सजनों इतना कह के और कुंजाबाई अपने ससुराल की ओर चल देती है। कैसे मेरे भैया? तो किस प्रकार से दोनों बहन भाई की बात होती है, क्या होता है भैया? क्या होता है भैया? अरे ले ले हिलकियो कुंजार हो गए, जाओ अरे ले ले हिलकियो कुंजार हो गए, याद मेरा ने किया मेरे मगध में हरदोल भगत को है लाजे बुलावे रे, ओ राजा जामन जाया भीर बना जा मोको मन में धीर, आजा जामन जाया भीर बना जा मोको मन में धीर, मैंने झार छाबड़ी खोल भाभी मोटा से नहीं बोल, पाँच रायो जामन जायो वो सुगण होती बदलायो, मारे लगे गले जम खोल खोजा मरघट में न्यो बोल, घोटम के दौआ गट से आंसू गाई, कहेगी हमारी सासू को जाऊं भगत सास रे भाई, मर जाऊं धीर करोगी कार, वो एक कदम भरो भगत में जाडो है तो मरघट में माथा डोरे धन जा 5 कुड़ी डोली पे तेरो भात भरू पोड़ी, वो पोड़ी आगे चौक पुरा जो मखन तेरो भात भरा जो, और सुन कुंजा और रुदन सिंहासन तीर लोकी को हिल गो, और होनहार की बात बहन कुंजा बन जायो मिल गोर बहना एक वचन मरघट में मोकू दी जोरे, अरे कपोड़ी आगे वो सु मिलवा की मत की जोरे। तो हरदोल भगत की कथा पर 50 रुपए भेंट होते हैं, इनको बार बार धन्यवाद। तो सज्जनों इस प्रकार से वचन हो जाते हैं और कुंजाबाई अपने ससुराल की ओर चल देती है। कैसे में? जब ससुराल में जाती है तो जाते नंदबाई पूछती है रे भाभी नौती आई? बोले हाँ। किसको? कि मैंने मेरे छोटे भाई को नौता है। अरे सज्जनों अरे कुंजा की ननद उसकी मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है भाभी मुझे लगता है तेरी पाखड़ी खिसक गई, तेरे भाई को मरे हुए कई दिन बीत चुके हैं और आज तू छोटे भाई को नोट के आ रही है। सज्जनों इधर
हरदौल भगत का एक मित्र था, बढ़िया का लड़का, उसको सपने में दर्शन देता है और कहता है कि अपने गांव के पास में जो तलाई है वहां खजाना है, उसमें से माल निकाल लेना और बहन कुंजा के भात भरना है। सजनों, कुंजाबाई के भात की किस प्रकार से तैयारी करती है और क्या होता है? क्या होता है भैया दाम बता रहे। अरे रे बाए दासु सदा करियो बता दियो गण हो गैणा को। आरे बाए दासो सदा करी बतायो गढ़ हो गैणा को। हो रे दरब को दस काढ़ बात भरेगा भेड़ा को। बाए दासो सदा करी बतायो गढ़ हो गैणा को। रे दरब को दस काढ़ बात भरेगा भेड़ा को। वो बढ़िया का लड़का उस जगह से माल निकाल लेता है और भात की तैयारी कर देता है। सजनों, उधर धीरे धीरे समय निकलता है और मंडप के दिन जो जो सूर्यास्त होने को जाता है, अरे तो कुंजाबाई का मन डगमगाने लग जाता है कि शायद मेरे भाते नहीं आएंगे। अरे तो कभी रास्ते में जाके देखती है, कभी अपनी अटारी के ऊपर चढ़ के देखती है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो कुंजाबाई विचार करती है कि इस जीने से तो मरना ही अच्छा है और महलों से निकल जाती है। सजनों, थोड़ी दूर जाके जब पीछे घूम के देखती है तो रास्ते में धूल उड़ती हुई दिखाई देती है और कुंजा विचार करती है कि शायद मेरे भाते आ चुके हैं। सजनों, कुंजाबाई को उसी जगह पे एक कलश सिर पे रख के और एक चुनरी उड़ा के आगे आगे कुंजा आती है और पीछे पीछे भाते किस प्रकार से आते हैं। क्या बात बनती है? क्या बात बनते भैया लगा। तो इतकू बजे रात के 8 बितकू कुंजा नाड़ई बाट एकदम धूल उड़ी दगड़ा में भातई दिखाया छकड़ा में। कैसे? कोई ऐसो तगड़ो सेठ जे को लंबो लटके पेट, कोई है ओछी कोटी को, कोई सुलभ सट लोडी सो, कोई दे मूछन के ऐठा, कोई पे है सतरंगी भेटा भैया। मेढा ऊपर जेड़ बंदाई रे कुंजा मन ही मन हर्षाई। कैसे? अब देता दिखे बात नगर का आगे सब बढ़िया। देता दिखे बात नगर का आगे सब बढ़िया। अरे काकड़ पे कुंजा को दे दियो पीली रसनिया। अरे ले सब सु पहले। कैसे फिर भैया? अरे पेड़ सब सु पहले बुलवाले आगे लाडी को। आरे सबसो पहले बुलवाले आगे लाडी को। बोरे कटल उगड़ियो दे जोर ठाडियो ठाडी को। सबसो पहले बुलवालो आगे लाडी को। ये रे बोरे कटल उगड़ियो दे जोर ठाडी को। सबसो पहले बुलवालो आगे लाडी को। ये रे बोरे कटल उगड़ियो दे जोर ठाडी को। सबसो पहले बुलवालो आगे लाडी को। ये रे बोरे कटल उगड़ियो दे जोर ठाडी को। सजनों, कलश बंधा के और पहले लाडी को बुला के एक चंदुआ उड़ा देते हैं और पहरावनी चालू कर देते हैं। तो किस प्रकार से सजनों, जब पहरावनी होती है तो औरतों के मुंह में बात नहीं रहती और जब मोड़ी हो जाती, लेट हो जाते हैं, उसके लिए किस प्रकार से उड़मा देती है। कैसे देखिए भैया? अरे हो गया रे बात यार रे क्या यार गड़ा बाबा मोड़ा यार गड़ा बाबा मोड़ा हो जाए। यार गड़ा बाबा यार
बाई ने कहा था कि भाभी पागल हो चुकी है, इसको भाई को मरे हुए कई दिन बीत चुके हैं, छोटे भाई को नौत की आ रही है। तो कुंजा बाई को याद आ जाती है, अपनी नर्द बाई से क्या कहती है? क्या कहती है दादा? अरे आ जा रे नेड़े दर ले जा तेरा तेरी की जेड़ हो जा, आजा नेड़े दर ले जा तेरा तेरी की जेड़ हो जा, आजा नेड़े दर ले जा तेरा तेरी की जेड़ हो जा, आजा नेड़े दर ले जा तेरा तेरी की जेड़ हो जा, आजा नेड़े दर ले जा तेरा तेरी की जेड़ हो जा, आजा नेड़े दर ले जा तेरा तेरी की जेड़ हो जा, आजा नेड़े दर ले जा तेरा तेरी जेड़ हो जा, आजा। तो सज्जनों इस प्रकार से और आगे बात बढ़ती है कि सातों जाति कुंजा की पौड़ी पर आ जाती है और किस प्रकार से पहरावनी होती है, क्या बात बढ़ती है? क्या बात बनती है भैया? तो आगे कुमरा की कैलाशी जे दियो मोम चौकाड़ो महंगो दे दियो झल्लर वालो, अरे पाछे ठुकरानी नो बोली कैसे? वो को दे जालेगा चोली, तेलने और तमो लड़े आई रे साड़ी पचरंगी पकड़ाई, को लड़े और कड़े रड़े आगी कैसे? बिन को महंगी बेल कटा दी, नंबर गुजर की को आयो, अरे लगा रेशमी नाड़ो ने को जैसी ठी पकड़ायो, भैया अब सांगा देरी दई चूंदड़ियो ठाड़ियो मैणी को, आरे सांगा नेरी दई चूंदड़ियो ठाड़ी मैणी को, अरे चोटी से ठगता दियो ठाड़ियो जाती रानी को, रे ले सो फूलन की। कैसे मेरे भैया? अरे भाई सो फूलन की लूकड़ी रे मारी सासू को उड़ा दीजो, आरे सो फूलन की लुगड़ी मारी सासू को उड़ा दीजो, अरे ओए गालेगा मैं पापैया मोर मंडा दीजो, सो फूलन की लुगड़ी मारी सासू को उड़ा दीजो, ये काम है मैं पापैया मोर मंडा दीजो, लुगड़ी मारी सासू को उड़ा दीजो, ये काम है मैं पापैया मोर मंडा दीजो, तो फूलन की लुगड़ी मारी सासू को उड़ा दीजो, ये काम है मैं पापैया मोर मंडा दीजो। तो सजनों जब बस्ती का सारा पहरावनी हो जाती है, परिवार का नंबर आता है, तो नंदबाई को चढ़ाने के लिए कुंजाबाई क्या कहती है? कुंजबाई ये कहती है कि सासो सड़क बड़ा सोना की भाई बस ले रे आयो छे, सासो सड़क बड़ा सोना की भाई बस ले रे आयो छे, सासो सड़क बड़ा राखी भाई बस ले रे आयो छे, सासो सड़क बड़ा राखी भाई बस ले रे आयो छे, सासो सड़क बड़ा राखी भाई बस ले रे आयो छे, सासो सड़क बड़ा राखी भाई बस ले रे आयो छे। तो सजनों अपने नंदबाई को चढ़ाने के लिए कुंजाबाई क्या कहती है? अरे सासू जी थारा पोमचा में, अरे सासू जी थारा पोमचा में हीरा मोती लटक, बेगी ओढ़ ले नदी को माना भटक, सासू जी थारा पोमचा में हीरा मोती लटक, बेगी ओढ़ ले नदी को माना भटक, ये रे काल मंगाई कांचड़ी में जड़िया दादर मोर, क्या मंगाई कांचड़ी में जड़िया दादर मोर, भैया की कोरन पे चमका गोटा किसी को, सासू जी थारा पोमचा में हीरा मोती लटक, बेगी ओढ़ ले नदी को माना भटक, सासू जी थारा पोमचा में हीरा मोती लटक, बेगी ओढ़ ले नदी को मन भटक। तो सजनों इस प्रकार से जब परिवार की पहरावनी हो जाती है और अंत में कुंजा का नंबर आता है, तो कुंजाबाई मना कर देती है कि मैं बात नहीं ओढ़ूंगी। अरे बोले क्यों? कि जब तक मेरा माजा या भाई मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाता, उसी के हाथों से फरिया ओढ़ूंगी, अन्यथा नहीं ओढ़ूंगी। कैसे सजनों कुंजाबाई हट कर लेती है और अंत में हरदौल भगत को प्रकट होना पड़ता है,
जो ही भाई दिखाई देता है, सजनों बहन भाई की आत्मा होती है। अपने भाई को सामने देख के कुंजाबाई जो ही मिलने के लिए जाती है, सो हरदोल भगत अंतर ध्यान हो जाता है। और मेरी कथा भी यही पूर्ण हो जाती है। कथा की अंतिम कड़ी में कन्हैया के माध्यम से आप सुनेंगे कि किस प्रकार से कुंजाबाई हट करती है और किस प्रकार से भाई प्रकट होता है और किस प्रकार से अंतर ध्यान होता है। अरे तो बीरा मोको तेरी सूरत बता जा, अरे दियो वचन मर घट में जे कुरोया जने बाजा कैसे भैया तो तेने कर दिरे जगत हसाई। अरे नहीं आयो तो ताना देगी मोकू जाते लुगाई भैया। अब नैट गई रे फटकर बात को ढूर पोड़ी पे। नाट गई फटकार बात करो डूंपोड़ी पे। वो दुनियादार तमाशा देख सुन सुन डोले तो बिन गुण गो डूंगे पड़ला मीरा कासन को परियायो डोंगे जामण का जायो हाथन को तो बिन गुण गो डूंगे पड़ला मीरा कासन को परियायो डोंगे जामण का जाय। हाथ कन्नड़ दमक देखी तो जन्म बोले खोली रे मार भवत कले धकटो गलग तो जान खोली रे काली अंग रोया बना बिन हवाए की बैण उमग भेगो काल पैदलार पेड़े हाँ रे राजा जामण जाया मोको धीर बंदाता साशाई रे राजा जामण जाया मोको धीर बंदाता। हारे तारी बेड़ा को कोले पचीर उठाजा साशाई रे तारी बेड़ा को कोले पचीर जाना रे सुन जबर हुरन मगता भाई रे कुंजाबाई की बोली बहार दो मतैया भण आयो रे राई होगी बारी मन का सासु बनन धकराई रे बागी ढोल में नम ओ ढक हरे ऊपर ताणी चांदनिया नीचे को परस बछाई रे। हारे ऊपर ताणी चांदनी नीचे को फरस बछाई रे। हरे ओ सेवा पानी में कसर छोड़ी भाई रे। ऊपर ताणी चांदनी नीचे को फरस बछाई रे। सेवा पानी में कसर छोड़ी भाई रे। ऊपर ताणी चांदनी नीचे को फरस बछाई रे। सेवा पानी में कसर छोड़ी भाई
समझियो हर से ध्यान लगा लीजो। रे आयो जे सो गायो समधी और से ध्यान लगा लीजो। गोरियो थारियो पोरंतियो भाई के जान बुला लीजो। आयो जे सो गायो समधी और से ध्यान लगा लीजो। ये दारी पोरंती भाई के जान बुला लीजो। आयो जे सो गायो समधी और से ध्यान लगा लीजो। ये दारी पोरंती भाई के जान बुला लीजो। बोल भक्त और भगवान की जय। आगे विनोद वाली पार्टी स्टेज पे आए और अपनी प्रस्तुति दें। हरदौर भगत की कथा पर 200 रुपये और भेंट होते हैं। बार बार धन्यवाद।